पतंजलि योग सूत्र का दूसरा नियम है संतोष। संतोष को नियम के रूप में लिया है। ये थोड़ा समझना जरूरी है कि संतोष को कई तरह से समझा जाता है और एक महत्वपूर्ण गुण है ये। एक तरह से अगर हम देखा जाए तो जिसके अंदर संतोष हो गया, अगर गहरे में संतुष्ट हो गया तो पहुंच गया। इसीलिए योग वशिष्ठ में संतोष को जो 4 द्वार हैं मोक्ष के, उनमें से एक है संतोष। संतोष के रूप में लिया गया है योग वशिष्ठ में। तो गहरे में जो संतुष्ट है वो तो जैसे मुक्त हो ही गया। क्यों? क्योंकि संसार जो है वो सत्य नहीं है, असत है, और असत में रहना हमेशा असंतोष रहेगा अगर हम असत में रहते तो। क्योंकि हम जो मूल से दूर आ गए, वियोग हो गया। जैसे घर से बाहर आ जाते हैं, मार्केट में है या कहीं भी भटक गए तो वियोग हो गया घर से, तो शांति नहीं है। हर समय कहीं ना कहीं एक मन में है कि वापस घर जाना है, घर जाके ही चैन आएगा, घर जाके ही आराम आएगा। तो घर आते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं, तो योग हो गया एक तरीके से। तो इसी प्रकार से गहरे में हर प्राणी का वियोग हो रखा है, अपने मूल जो धाम कह सकते हैं या मूल स्वरूप से वियोग हो चुका है। तो इसलिए गहरे में असंतुष्टि है। और मुक्ति और मोक्ष एक तरीके से जब हम वापस आ गए अपने मूल स्वरूप में, मूल स्वभाव में, मूल तत्व में, परमात्मा में जब वापस आ गए जहाँ हम बिलोंग करते हैं, तो योग हो गया, तो संतुष्टि हो गई। तो संतोष उस तल तक जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अगर किसी में संतुष्टि हो जाए तो वो पार हो गया। लेकिन अगर हम एक साधक अगर देखें तो संतोष नहीं होता जब तक संसार में एक संतुष्टि नहीं होती। कहीं ना कहीं बेचैनी, कहीं ना कहीं एक अतृप्ति, असंतोष रहता ही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र में इसे नियम के रूप में लिया गया है। तो ये थोड़ा समझना जरूरी है कि यहाँ पर अभी इस तल पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप बस एकदम से संतुष्ट हो गए। आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक साधक से ये उम्मीद नहीं है कि वो संतुष्ट हो जाएगा। तो ऊपर से आवरण नहीं, जबरदस्ती का झूठा संतोष नहीं दिखाना। ये साधना का एक हिस्सा है। संतोष जब नियम के रूप में लिया जा रहा है तो साधना का एक हिस्सा है, ये साधना पद्धति का एक हिस्सा है जिसे हम नियम के रूप में ले रहे हैं। तो ये इसलिए समझना भी जरूरी है कि हम ऊपर से मानने वाली बात नहीं है। एक ऐसा नहीं कि हम अपने अंदर गुण पैदा कर लेंगे, वो तो जब होगा वो तो धीरे धीरे साधना में गहरे उतरेंगे तो संतुष्टि आएगी। लेकिन उस दिशा में बढ़ने से पहले इसे एक नियम के रूप में लेना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ जब हम कह रहे हैं नियम के रूप में लेना है? तो नियम में के रूप में लेने के लिए हमें समझना जरूरी है कि पहले था शौच, यानी कि हमने शरीर और मन की शुद्धि करी, शरीर और मन को एक थोड़ा सा नियम में बांधा कि वो एक ऐसा नहीं कि किसी भी तरह संसार से प्रभावित होकर, संसार के किसी भी तरीके से प्रभावित होकर मन और शरीर जो है बह गया या आदतों में बंध गया, उस तरह की आदतों में जो कि संसार में उलझाए रखती हैं। बल्कि हमने नियम लिए जिससे कि एक सामान्य तौर पर शरीर और मन रिलैक्स रहे, शुद्ध रहे, और एक तरह से कुछ हद तक संसार के जो जितने भी उलझाव हैं उनसे थोड़ा सा मुक्त होने लगे। फिर दूसरी बात क्या होती है कि हम कोशिश तो करते हैं ये सब चीज़ें करने की, लेकिन फिर भी संसार में बहुत सारे उलझाव हैं। हम कोशिश करते हैं कि शौच हो जाए, शुद्धि हो जाए, निकल जाए चीज़ें, लेकिन फिर भी हम अभी इकट्ठा कर रहे हैं। तो संसार से सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं और फिर निकाल भी रहे हैं। अब हम शौच कर रहे हैं तो शुद्धि कर रहे हैं, तो उसको हम चाह रहे हैं कि वो अपने अंदर इकट्ठा ना रहे, बंधा ना रहे, जमा ना रहे।
तो पहली प्रक्रिया हुई शौच की, पहला नियम। फिर दूसरा, जब हम संतोष की बात कर रहे हैं तो ये उस दिशा में है कि अब हम इकट्ठा भी करना कम करें। अगर हम देखें मूल रूप से हम किसी भी चीज़ को इकट्ठा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें असंतोष है, अतृप्ति है, और हम किसी चीज़ को पाकर, लेकर, जो भी चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं उसे पाकर या तो हम इकट्ठा करके या तो संतुष्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, या दुख से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये हमारी नेचर बन जाती है, ये स्वभाव बन जाता है कि ये संसार में उलझने का, इतने सब जो भी उलझाव है संसार में, जो कुछ भी चल रहा है उसकी तरफ ध्यान जाता है, चेतना बाहर की तरफ जाती है, तो उस जो खेल चल रहा है उसमें फंस जाते हैं, उस वर्तुल में फंस जाते हैं, और फिर वो वृत्ति बन जाती है। ये सब हम पहले भी समझ चुके हैं। तो जब ये समझ में आता है तो फिर साधना बनती है कि हम संतोष करने की कोशिश करें, मतलब हम संतुष्ट रहने की कोशिश करें। तो यह ऐसा नहीं कि मैं संतुष्ट सोचा और हो जाऊंगा कि संतोष आ जाएगा, नहीं। ये साधना का हिस्सा है कि जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी है जीवन में, उसमें अगर हम अपनी स्वेच्छा से, इंटेंशन से संतुष्ट रहने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं कि हो जाएंगे एकदम से, बट उस दिशा में कदम बढ़ाएं। तो उस दिशा में कदम क्या बढ़ाएं? वो तब होगा जब हम अपने को देखेंगे। तो इसलिए ये स्वाध्याय की तरफ भी जाता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। जब हम अपने को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, अभी हो नहीं रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं, नियम के रूप में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मिल गया, जो है, जैसा है, उसको हमने स्वीकार किया कि ठीक है, जो है हम इसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करेंगे। तो ये एक भाव, एक मन में एक नियम लेने की कोशिश करिए, नियम लिया कि हम जो कुछ भी हो रहा है उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं साधना के तल पर। एक तो है कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन गहरे में अभी भी असंतोष है। कोई चीज़ हमें मिल गई, हमने कहा कि हमारे पास तो सिर्फ अभी 2 व्हीलर है, बाइक है या स्कूटर है, और दिल में चाहत है कि कार हो। अभी हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है या इतना पैसा नहीं है, लेकिन चाहत है कि लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाए। तो मन में चाहत अभी भी है, वासनाएं अभी भी हैं, इच्छाएं अभी भी हैं, लेकिन हमने नियम ले लिया कि अब हमें संतुष्ट रहना है। तो ये क्या हो गया, दो विरोधाभासी चीजें हमने एक साथ रख ली। तो क्या शुरू हो गया, संघर्ष। अब असली में जिसे हम कह सकते हैं संघर्ष शुरू हुआ, साधना शुरू हुई, जिसमें कि हम एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम संतुष्ट रहें, दूसरी तरफ अपने अंदर पूरा स्वभाव, मन, वासनाएं, इच्छाएं वो चाहती हैं कुछ। तो दो फोर्सेस चल रही हैं। एक फोर्स साधना की, जो संतुष्टि की तरफ ले आना चाहती है, नियम अब उसको हम अपनाना चाहते हैं, और दूसरी फोर्स जो अपने अंदर पहले से ही वासनाएं, इच्छाएं और आसक्तियां वो सब हैं, अब उन दोनों में संघर्ष होगा। तो ये साधना की शुरुआत होगी। संघर्ष का मतलब अपने अंदर घर्षण होगा, अपने अंदर अग्नि पैदा होगी, तपन होगी। स्वाभाविक है। अगर हम सिंसेयर हैं, अगर हम अपनी साधना के प्रति पूरी तरह से जेन्युइन हैं, सिंसेयर हैं, चाहते हैं कि साधना करें, बचना नहीं चाहते, तो फिर ये संघर्ष होगा। और जब संघर्ष होगा और अगर आपको संतुष्ट होना है, नियम स्वीकार करना है संतुष्टि का, संतोष का, तो फिर आपको अपने को देखना भी पड़ेगा, स्वाध्याय करना भी पड़ेगा। क्योंकि अपने को देखे बिना, अपने को जाने बिना, ये जो विरोधाभास पैदा हो गया, अब कि एक तरफ संतुष्ट होना है, दूसरी तरफ सारी मन के अंदर सारे असंतोष भरे पड़े हैं। तो इसका निवारण कैसे हो, इस विरोधाभास का निवारण कैसे हो? तब फिर स्वाध्याय कि मेरे अंदर क्या है जिससे असंतोष है, मेरे अंदर क्या आसक्तियां हैं, क्या वासनाएं हैं, क्या मेरा संसार में उलझाव है, कहाँ से मैं उलझ रहा हूँ,
कौन सी गहरे से गहरे तलों पर मेरी इच्छाएं, आसक्तियां निहित हैं जो मेरे को प्रेरित कर रही हैं संसार में उलझाव के लिए, तो वो फिर स्वाध्याय करना ही पड़ेगा अगर इस संघर्ष से सही मायने में मुक्ति चाहिए। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि हमने संघर्ष छोड़ दिया, कि हमने साधना ही छोड़ दी। हमने कहा कि मेरे को नहीं करनी साधना, मेरे को ये नियम ही नहीं अडॉप्ट करना संतुष्टि का, तब तो फिर आप बच गए, फिर आप संसार में फिर उलझ गए। लेकिन अगर संतुष्टि का, संतोष का नियम लिया है तो फिर संघर्ष होगा, तपन होगी, एक तरह से संघर्ष की अग्नि पैदा होगी, साधना की अग्नि पैदा होगी, और तपन होगी, और स्वाध्याय करना पड़ेगा, स्वयं का अध्ययन, स्वयं को देखना ही पड़ेगा। तो ये संतोष जो है कड़ी है साधना की। शौच से तपन और स्वाध्याय के बीच की कड़ी है संतोष। अगर ये नहीं लिया, नियम नहीं लिया, तो फिर वो कहीं ना कहीं संघर्ष नहीं होगा और फिर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे। ये समझना जरूरी है। तो बहुत बार हो सकता है कि ज़िंदगी जो है बड़ी सुखपूर्वक और तरीके से ऐसे चल रही होगी, सब सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लगता है कि हम बड़े संतुष्ट हैं, हमें क्या संघर्ष करने की ज़रूरत। तो ये समझना जरूरी है कि वो जो संतुष्टि है, अभी हम संसार में फंसे हुए होकर भी हो सकता है कि सुख मिल रहा हो। कभी कभी जीवन में आता है, किसी किसी की किस्मत, या कहना चाहिए कि जो डेस्टिनी है उसमें सुख होता है, तो चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे हम कहते हैं कि आपके कर्म ऐसे हैं, सुख मिल रहा है। तो कभी कभी वो हो जाता है, तो लगता है कि हम बड़े संतुष्ट हैं, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सुख मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती दुख लाना है या संघर्ष ज़बरदस्ती करना है, लेकिन अगर हम साधना पद्धति को समझें तो उसमें भी अगर मैं संतुष्ट हूँ तो फिर हर तल पे संतुष्टि को ढूंढना होगा। फिर कुछ भी हो रहा है, फिर थोड़ा सा भी व्यवधान अगर हो रहा है, छोटी से छोटी चीज़ में भी अगर व्यवधान हो रहा है ज़िंदगी की और असंतुष्टि आ रही है, तो उसमें भी संतोष की साधना, संतोष का नियम स्वीकार करके उसमें फिर ढूंढना कि मैं इसमें कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ। तो इसका जो मूल है समझना कि ये साधना का नियम है। ऐसा नहीं कि हम एकदम से कहें कि मैं तो अब संतुष्ट हो गया, मैं संतोष में आ गया। अगर वाकई में संतुष्ट हो गए, संतोष मिल गया है, तो फिर तो बात बन गई, फिर तो मोक्ष हो गया। लेकिन गहरे में पता है कि अभी गहरे में संतुष्टि नहीं है, गहरे में भी वापस योग नहीं हुआ, घर नहीं पहुंचे, धाम में नहीं पहुंचे, एक तरीके से अगर हम कहें वापस अपना जो ओरिजिनल मूल स्रोत है उसमें नहीं पहुंचे। तो जब तक वहाँ नहीं पहुंचे तब तक असंतुष्टि रहेगी, और असंतुष्टि रहेगी तो गहरे तलों तक ये संतोष की साधना चलती है, क्योंकि गहरे तलों में असंतोष बैठा हुआ है। तो पहले तो संसार के तल पर यह संतोष के प्रति हम संघर्ष करते हैं, संतोष लाने की कोशिश करते हैं, उसमें फिर अपना स्वाध्याय होता है कि ऊपरी तलों पर हम कहाँ फंसे हुए हैं। फिर धीरे धीरे अंदर जाते हैं, मन के तलों पर कहाँ फंसे हुए हैं, शरीर के तल से मन के तल पे, फिर चेतना कहाँ फंसी हुई है हमारी, और फिर गहरे तलों पर हम की जो अहंकार है, मैं का जो भाव है, अहम, और फिर और गहरे तलों पर महत्व, होने की भावना। तो बहुत तलों पर फिर हम इसको देखते हैं कि वो संतुष्टि कहाँ पर मिलती है। तो ये साधना के रूप में संतोष को समझना जरूरी है कि हम कोशिश करें कि हर स्थिति में, परिस्थिति में मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। मैं संतुष्ट, अगर मैंने नियम लिया है संतोष रखने का, तो फिर मैं हर परिस्थिति में कैसे संतोष ला सकता हूँ। तो उसमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, और विचार करके देखना पड़ेगा कि पड़ सकता है कि ये असंतोष क्यों है, गहरे में अपने को देखना पड़ेगा, उस पर विचार करना पड़ेगा, मनन करना पड़ सकता है, ध्यान करना पड़ सकता है। तो जिसे हम कहते हैं कोई चीज़ अपने बारे में पकड़ में आई, तो उसको गहरे में समझने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए उसको उसकी धारणा में उतरना पड़ेगा कि उसको जो धारण किया हुआ है, उसको जो बात पकड़ में है, उसको गहरे, उसकी धारणा जो भी है अपने अंदर, उसके गहरे में जाना पड़ेगा, तो धारणा होगी।
तो वहाँ से थोड़ा सा जब गहरे में उतरते हैं तो और गहरे तलों की वो जो पकड़ है वो कई बार पकड़ में आती है, समझ में आती है। और वहाँ ये समझ में आता है किस वजह से कोई चीज़, किसी चीज़ की पकड़ है हमारे अंदर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ों को छोड़ दें, एकदम से छोड़ना शुरू कर दें, बस देखना है पहले, अभी उसको गहरे में जानना है, समझने की कोशिश करनी है और स्वाध्याय की तरफ दिशा में बढ़ना है। तो स्वाध्याय की दिशा में जब बढ़ते हैं तो पहले सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने को देखना ही रहता है। और कहीं ना, बल्कि एक और चीज़ होती है, कई बार जब हम अपने को देखना शुरू करते हैं तो एक अलग तरह का असंतोष भी पैदा होता है, क्योंकि अपने बारे में बहुत कमियां, अपने बारे में बहुत तरह की चीज़ें दिखनी शुरू होती है कि मैं तो यहाँ फंसा हूँ, मेरे अंदर ये आसक्ति है, मेरे अंदर ये भाव है, मेरे अंदर ये विचार उठते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें हम अपने अंदर चल रही होती हैं, बहुत तरह की वासनाएं होती हैं, वो जब दिखती हैं तो कई बार असंतोष भी होता है। वो असंतोष उस मायने में शुभ है कि वो स्वाध्याय और तपन की तरफ ले जाता है। वो जो अग्नि पैदा होती है, वो जो असंतोष पैदा होता है अपने को देखने से, उससे जो अग्नि पैदा होती है, फिर गहरे तलों पर संतुष्टि की जब साधना होती है, संतोष की साधना होती है। अब कहे तो मेरे अंदर असंतोष पैदा हो गया, तो अब संतोष कैसे आएगा? जब और गहरे तलों में उसका ज्ञान होगा, देखना होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, स्टडी होगी कि मेरे और गहरे तलों पर कि क्यों है, कैसा है, किस घटना से, किस संस्कार से, किस वजह से मैं ऐसा हूँ, वो बीज क्या है, मेरे होने का बीज क्या है, स्रोत क्या है मेरे होने का। तो उस दिशा में फिर बढ़ना होता है। तो ये साधना संतोष की बड़ी महत्वपूर्ण है और कई तलों तक जाती है, गहरे तलों तक जाती है। और गहरे में उस दिशा में बढ़ना होता है कि हम संतोष गहरे में आ सके। लेकिन संतोष गहरे में तभी आएगा जब हमें सत्य का साक्षात्कार होगा, आत्मा का, परमात्मा का, क्योंकि तब वो बात समझ में आएगी, दिखेगी साफ साफ जो है। सत्य जब दिखेगा तो असत्य का जो असंतोष है वो खत्म हो सकता है, तब फिर बात बननी शुरू होगी।